नमस्कार, अजीत वेब टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं रोहिणी ओब्रॉय और आप देख रहे हैं खबरों के आईने से। इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं अजीत समाचार से न्यूज एडिटर विकास सचदेवा जी। विकास जी, मैं स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत बहुत धन्यवाद। तो आज के कार्यक्रम की शुरुआत हम अपने कुछ खास मुद्दों से करेंगे। विकास जी, सबसे पहले हम बातचीत करेंगे इलेक्शंस को लेकर। जी, इलेक्शंस को लेकर जो माहौल है काफ़ी गरमाया हुआ है। जी जी। इसको लेकर जो सभी पार्टियां हैं उन्होंने अपनी, हम सभी जानते हैं कि सूची भी जारी कर दी है। जी बिल्कुल। तो इस बार जो राजनीतिक पार्टियों को टक्कर देने के लिए किसान और जो पंजाबी सिंगर्स हैं वो भी इस मैदान में उतरे हैं। जी। आपको क्या लगता है कि इस बार का जो माहौल रहेगा इलेक्शंस का वो क्या रहेगा? इलेक्शंस का माहौल तो देखिए हर बार ही बहुत रोचक होता है। और अगर हम बात करें पंजाब के इलेक्शंस की, तो पंजाब के इलेक्शन हर बार ही बहुत रोचक, रोमांचक, अच्छे होते हैं। लड़ाई झगड़े भी होते हैं, कई बार हिंसा भी होती है, लेकिन पंजाब के इलेक्शंस में हर बार बहुत बेसब्री से जो लोग हैं वो इंतजार करते हैं उसका। जैसा कि आपने कहा कि इस बार बहुत से राजनीतिक नए दल भी आए हैं सामने, जैसे कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपनी नई पार्टी बना ली है। अकाली दल से अलग होके सुखदेव सिंह ढींडसा जी ने अपनी नई पार्टी बनाई, अकाली दल संयुक्त। उन्होंने बीजेपी के साथ गठजोड़ किया। बिल्कुल बिल्कुल। उसके अलावा जो किसान भाई वहां पर बैठे हुए थे बॉर्डर पर, टिकरी बॉर्डर और सिंघू बॉर्डर पर, जब कानून वापस हुए केंद्र सरकार की ओर से, तो पंजाब आकर उन्होंने भी राजनीति में कूदने का फैसला किया। बिल्कुल। अलग संयुक्त समाज मोर्चा के नाम से एक अलग पार्टी बनाई। बिल्कुल। और उन्होंने किसी भी पार्टी के साथ गठजोड़ करने से इनकार करते हुए 117 सीटों पर, पूरी 117 पंजाब की विधानसभा की जो सीटें हैं, सभी 117 सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला किया। और काफी उसमें से उन्होंने उम्मीदवारों की सूची भी जारी की है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसके अलावा एक बात और कहूंगा कि जो आपने अभी बात कही कि बहुत से सिंगर्स जो हैं वो भी राजनीति में आ रहे हैं। काफी ज्यादा क्रेज देखने को मिल रहा है जी, उनकी वजह से, क्योंकि उनकी फैन फॉलोइंग बहुत होती है, बहुत ज्यादा होती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसी वजह से उसको ही, जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनकी फैन फॉलोइंग को ही भुनाने की कोशिश में लगी रहती हैं। उनको होता है कि किसी तरह वोट खींचने हैं। अब पिछले चुनावों में आप देखिए, जब लोकसभा चुनाव हुए थे तो गुरदासपुर से सन्नी देओल को टिकट दिया था भारतीय जनता पार्टी ने। अब सन्नी देओल तो दोबारा नजर आए ही नहीं, बिल्कुल ही नहीं। वो तो फिल्मों में भी नजर नहीं आ रहे बहुत देर से। अब राजनीति में जहां उन्होंने पैर रखा था, अगर ये होता है ना कि अगर गुरदासपुर में तो उन्होंने शक्ल ही नहीं दिखाई। उसके बाद फिल्म्स में अगर हम नहीं भी आते तो थोड़ा यहाँ पर उनको करना चाहिए था, कदम उठाना चाहिए कि अगर राजनीति में। तो यही हाल आगे भी होने वाला है। बाकी भी यही होता है कि जो वोटर हैं वो उनके लुभावने जो वायदे होते हैं उसमें आ जाते हैं। उनको देखने के लिए ही वहां पहुंच जाते हैं। या एक क्रेज होता है कि हमने तो इसको ही वोट देनी है। अब जैसे सिद्धू मूसेवाला, उन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली, हालांकि उनके अपने इलाके में ही उनका बहुत विरोध हुआ, अभी भी हो रहा है, उनको टिकट भी मिल गई। लेकिन इसके बावजूद अब मतदाता हैं, मतदाताओं को तो कोई किसी तरह से कह नहीं सकता, वो तो अपनी मर्जी के मालिक हैं। जो उनका अधिकार है अपनी वोटिंग का वो करें। लेकिन एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि किसी भी लुभावने वायदे की तरफ ना जाएं। अपने मताधिकार का प्रयोग बहुत सोच समझकर और ध्यान से करें। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगले मुद्दे पर आते हैं। ओमिक्रॉन जो वेरिएंट है उसको लेकर हम बातचीत करते हैं जी। बीते दिनों एक अध्ययन में जो सामने आया है, उन्होंने वाकई में ही जो विशेषज्ञ भी हैं उनको भी चौंका कर रख दिया है जी। दावा किया गया है कि कोरोना का जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है उससे संक्रमित जो लोग हैं या जिन्होंने डोज नहीं भी लगवाई, एक भी डोज नहीं लगवाई, उनका जो बीमार होने का, गंभीर रूप से जिसको हम कह देते हैं बीमार होने का जो खतरा है काफी कम गया, या मौत का जो आंकड़ा है काफी लो पर गया, उनको किसी तरह का कोई खतरा नहीं है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, एक चीज तो मैं ये कहूंगा कि ओमिक्रॉन जब से वेरिएंट आया है उससे पहले भारत में, खासकर इंडिया की बात करूंगा, कि भारत में उससे पहले वैक्सीनेशन की एक अच्छी खासी ड्राइव चली, बिल्कुल, अभियान चला, बिल्कुल बिल्कुल। और बहुत से
अधिकतर लोगों ने, बहुत लोगों ने वैक्सीनेशन की 2-2 डोजेस लगवा ली, काफी संख्या में। जी, तो एक तो उसका प्रभाव है कि जो वैक्सीनेशन लगी उसकी वजह से जो लोगों को बूस्टर डोज मिली वो उसमें संक्रमण की दर एक तो वो कम हो गई। बिल्कुल। उसी की वजह से अगर हम ये देखें कि मौजूदा जो अभी संक्रमित हो रहे हैं लोग, दूसरी लहर के मुकाबले जो अब तीसरी लहर जिसको हम कह रहे हैं, इसमें मृत्यु दर बहुत कम है। बिल्कुल। उसकी वजह यही मानी जा रही है कि लोगों ने वैक्सीनेशन करवाई है। बिल्कुल बिल्कुल। वैक्सीनेशन ही जो है वो अगले संक्रमण से लोगों को बचा रही है। इसके बावजूद जो बात आप कर रहे हैं कि वैक्सीनेशन जिन्होंने नहीं भी करवाई उन पर भी उसका असर अगर कम है ओमिक्रॉन का, तो ये यही कहा जा सकता है कि पिछले साल जो डेल्टा वेरिएंट आया था, ओमिक्रॉन शायद उसके मुकाबले में थोड़ा कम है। उसका असर कम है या वो घातक कम है। इसी वजह से जो ओमिक्रॉन वेरिएंट आने के बाद संक्रमण की जो मृत्यु दर है वो कम है। बिल्कुल। संक्रमित मामले तो बहुत आ रहे हैं, 3,33,000 तो कल ही थे। 3 लाख से ऊपर हैं भारत में। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो ये मैं ये कहना चाहूंगा कि अभी भी खतरा टला नहीं है। IIT मद्रास की ओर से जो विशेषज्ञों ने एक रिपोर्ट जारी की है, उस रिपोर्ट के अनुसार अगर हम देखें तो आने वाले 15 दिनों में जो ओमिक्रॉन का जो तीसरी लहर का वेरिएंट का असर है वो अपने पीक पे होगा, चरम पे होगा। बिल्कुल बिल्कुल। 15 दिन में, क्योंकि उन्होंने चेताया है, एक रिपोर्ट में एक आई है जो उसमें उन्होंने चेताया है कि जो ओमिक्रॉन का इस वक्त स्प्रेड है वो कम्युनिटी स्प्रेड में चेंज हो रहा है। ओके, ठीक। 1 to 1 नहीं, वो 1 से 10, 10 से 20, 20 से 40, 40 से 80, इस तरह से कम्युनिटी स्प्रेड में वो चेंज हो रहा है। और आने वाले समय में ये बहुत गंभीर रूप भी धारण कर सकता है। बिल्कुल। इसके लिए सरकार को समय रहते ही इस पर विचार करना होगा। आने वाले दिनों में अब इलेक्शंस भी आ रहे हैं। इलेक्शंस के कारण बेशक चुनाव आयोग ने रैलियों पर रोक लगा रखी है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद जो उम्मीदवार हैं वो किसी ना किसी तरीके थोड़े बहुत लोगों को तो इकट्ठा कर ही रहे हैं। बिल्कुल, बहुत ज्यादा रश जी, तो अगर ओमिक्रॉन से या कोविड से बचना है, तीसरी लहर से बचना है या उसके घातक दुष्प्रभावों से बचना है, तो उसके लिए हमें बहुत ही गंभीर रूप से इस पर चिंतन भी करना होगा, सोचना होगा, और जितनी भी गाइडलाइंस आती हैं उसको फॉलो भी करना होगा। बिल्कुल सही है। तो इसके साथ ही अगले मुद्दे पर आते हैं हम। जी। बीते दिन इंडिया गेट पर स्थित जो अमर जवान ज्योति थी उसको समर स्मारक की लॉ के साथ विलय कर दिया गया है। जी जी। बात अगर करें तो जो अमर जवान ज्योति का निर्माण हुआ था 1971 में, भारत और पाकिस्तान के युद्ध के समय जो भारतीय सैनिक वहां शहीद हुए थे उनको लेकर ये मतलब कि बनाया गया था। जी। इसके बाद से काफी विवाद भी गहरा रहा है इसको लेकर। कई जो लोग हैं उनका जो बयान है सामने आ रहे हैं, इसके बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, पिछले कुछ समय से सिर्फ इसी एक अमर जवान ज्योति के विलय होने की बात ही नहीं है, पिछले कुछ समय से भारत में जो इतिहास हम अब तक पढ़ते आए हैं, भारत को आजाद हुए 75 साल हो गए। बिल्कुल बिल्कुल। जो इतिहास हम लोग पढ़ के बड़े हुए हैं या जो हमारे आगे आने वाली पीढ़ियां भी पढ़ने वाली हैं, उसको चेंज करने का एक रास्ता ढूंढ लिया गया है। खिलवाड़ कह सकते हैं इतिहास के साथ। इतिहास को बदलने का सोचा जा रहा है। देखिए, इतिहास जो है वो हर समाज, हर पीढ़ी की एक धरोहर होती है। बिल्कुल 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 सही है। जो अमर जवान ज्योति है वो 1972 26 जनवरी 1972 को देश को समर्पित की गई। 1971 के युद्ध में जो शहीद हुए सैनिक, उनकी स्मृति में ये लॉ जलाई गई। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन देखिए, 50 साल से वो अमर जवान ज्योति जल रही है। बिल्कुल। अब आकर सिर्फ एक मोदी सरकार जब से आई तो इन्होंने 2019 में एक युद्ध स्मारक का निर्माण किया। बिल्कुल।
अब उस अमर जवान ज्योति को उस युद्ध स्मारक में जल रही ज्योति के साथ विलय कर दिया गया, बिल्कुल उसमें विलीन कर दिया गया। और ये कहा जा रहा है, बात जो सामने रखी जा रही है सरकार की ओर से, वो ये रखी जा रही है कि वहां पर हमने नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का एक प्रतिमा लगानी है। ओके। प्रतिमा तो लगेगी एक छत्र में जहां पर जॉर्ज पंचम की प्रतिमा थी, बिल्कुल बिल्कुल, जिसे 1968 में वहां से हटा दिया गया। बिल्कुल। तो अमर जवान ज्योति अगर वहां पर साथ में जलती भी रहती तो उस पर क्या आपत्ति थी? बिल्कुल। ये उस समय अगर बात की जाए 1971 में जो देश में युद्ध के बाद जो शहीद हुए जवानों के प्रति एक संवेदना, श्रद्धांजलि, एक भावना उत्पन्न हुई, उस भावना से जुड़े हुए लोगों का सोचिए, उन परिवारों का सोचिए जिन्होंने अपने बच्चों को, अपने बेटों को, अपने भाइयों को खोया है। बिल्कुल बिल्कुल। तो सरकार ने जो भी किया, बहुत ही, मैं जो अपने पर्सनल, मेरी जो निजी राय है वो मैं ये कहूंगा कि बहुत ही गलत किया। बिल्कुल। क्योंकि इस समय हमारे देश में लोकतंत्र का स्थापना है, लोकतंत्र है, तो लोकतांत्रिक रूप से हमारे देश में लोकतांत्रिक विचारों की जरूरत है, ना कि तानाशाही विचारों की। बिल्कुल सही कहा। और इसी को आप अगर लीजिए, मैं जो आपको बताया था कि ये नई बात नहीं है, इससे पहले जलियांवाला बाग में भी सौंदर्यकरण के नाम पर हुआ था। वहां पर जो हुआ, वहां पर जो निशान थे, जो जैसे लोग वहां पे शहीद हुए, जो दीवारों पर जिस तरह से वहां पर उकेर दिए गए वगैरह, या काफी उसको डेकोरेट किया गया, उस इतिहास को छेड़छाड़ करने की कोशिश की गई। बिल्कुल बिल्कुल। जो कि एक समाज के एक वर्ग में अभी भी उसके प्रति रोष है। बिल्कुल है, बिल्कुल। और ये एक नया जो विवाद है, ये मोदी सरकार ने देश के सामने खड़ा कर दिया है। बिल्कुल। और ये जो, मैं तो यही कहूंगा कि इस तरह के जो इतिहास के साथ छेड़छाड़ करना, ये बहुत गलत है। बिल्कुल बिल्कुल। तो हर बार की तरह इस बार भी हम अपने कार्यक्रम का समापन अपने आज के विचार से करेंगे। कहा जाता है, चिंताग्रस्त व्यक्ति मृत्यु से पहले कई बार मरता है। जी विकास जी। आपने सुना ही होगा, चिंता और चिता में केवल एक बिंदु का अंतर है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो चिंता है वो चिता के समान है। बिल्कुल। तो जब भी हम किसी भी चिंता में डूबते हैं तो हमें ध्यान लगाना चाहिए अपने इष्ट की ओर, बिल्कुल, अपने गुरु की ओर, बिल्कुल, उसका ध्यान करके हमें अपने मन की चिंताओं का निवारण करना चाहिए, ताकि हम हर रोज मरने से अच्छा है कि जिंदगी भर जितना भी हम रहें, हम खुश रहें और दूसरों को भी खुश रखें। बहुत सही कहा आपने कि ये जो अंतर बिंदु वाला वाकई में ही पॉइंट काफी। तो आज हमने चर्चा की है पिछले सप्ताह के कुछ खास मुद्दों के बारे में। अगले सप्ताह हम फिर हाजिर होंगे देश विदेश के कुछ खास मुद्दे लेकर। देश दुनिया ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣੇ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਜੀਤ ਨਿਊਜ਼ ਐਪ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਅਜੀਤ ਹਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣੇ ਲਾਈਕ ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਅਜੀਤ ਦਾ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਪੇਜ ਡੇਲੀ ਅਜੀਤ, ਤੇ ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਪੇਜ ਲਾਈਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਬਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲਾਈਕ ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਸਾਡਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਅਜੀਤ ਸਮਾਚਾਰ ਹਿੰਦੀ। YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀਡੀਓ ਖਬਰਾਂ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਅਜੀਤ ਦਾ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ YouTube ਚੈਨਲ ਅਜੀਤ ਵੈਬ ਟੀਵੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਅਜੀਤ ਹੁਣ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਡੇਲੀ ਅਜੀਤ, ਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਬਲੂ ਟਿਕ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਚੈਨਲ ਡੇਲੀ ਅਜੀਤ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਜੀਤ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਐਪਲ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਜੀਤ ਅਖਬਾਰ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਐਡੀਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਅਜੀਤ ਈ-ਪੇਪਰ ਐਪ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਚੈਨਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਜੀਤ।